बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का प्रोग्राम हुकूमत पाकिस्तान के उस बड़े फ़ैसले के बारे में है जिसमें पाकिस्तान, ईरान, रूस और अफ़गानिस्तान बार्टर सिस्टम के तहत आपस में तिजारत करेंगे। और इस सिस्टम के हवाले से गूगल पे बहुत ज़्यादा सर्च कर रहे हैं लोग पाकिस्तान में कि बार्टर सिस्टम क्या है और इसमें कौन सी अशिया शामिल हैं उस लिस्ट में जिनकी आपस में तिजारत हो सकेगी। और इसके अलावा जो अमेरिका का कोई इस पर प्रेशर तो नहीं आएगा इस मुआहदे के हवाले से। और जो पाकिस्तान की एक डोलती हुई मईशत है उसको सहारा देने के लिए ये मुआहदा कितना सूदमंद साबित होगा। तो ये वो बुनियादी सवालात हैं जिनके हम जवाबात ढूंढने की कोशिश करेंगे आज के प्रोग्राम में। तो सबसे पहले तो हम आपको बहुत ही आसान से लफ्ज़ों में ये बार्टर सिस्टम समझाएंगे और आप में से बहुत से लोग तो पहले ही इससे वाक़फ़ होंगे। जो पाकिस्तानी हैं, गांव देहात के रहने वाले लोग जिनकी उम्र 40 या 45 साल से ऊपर है, उन्होंने अपने बचपन के दौर में देखा होगा कि वो अपने घर से गंदम लेके जाते थे और दुकान से मूंगफली लेके आया करते थे, या इसी तरह घर से कपास लेके गए और वहाँ से बिस्किट ले आए दुकान से। यानी वो रकम नहीं देते थे दुकानदार को, कोई जिन्स देते थे और उसके बदले कोई चीज़ ले लेते थे। तो यही बार्टर सिस्टम होता है। ये पुराने ज़मानों में जब ये पेपर मनी नहीं थी या दूसरी अभी मनी नहीं बनी थी तो ये बार्टर सिस्टम ही चलता था कि आप सत्तू दे रहे हैं और उसके बदले में खजूर ले रहे हैं। तो बार्टर सिस्टम में बुनियादी ये चीज़ होती है कि आप जब भी कोई सर्विस लेते हैं या कोई चीज़ ख़रीदते हैं तो उसके बदले में आप रकम नहीं देते, उसके बदले में आप या तो सर्विस ही वापस देते हैं या फिर कोई चीज़ वापस देते हैं। तो अब ये चार ममालिक जो हैं जिनका मैंने अभी जिक्र किया, पाकिस्तान, ईरान, अफ़गानिस्तान, रूस, या बार्टर सिस्टम के तहत आपस में मुख्तलिफ़ अशिया की तिजारत करेंगे, एक्सचेंज करेंगे अशिया को आपस में, तो वो बार्टर सिस्टम कहलाएगा। तो उसमें जो अशिया हैं उनकी जो लिस्ट है उसमें 26 ऐसी चीज़ें शामिल हैं जो ये चारों ममालिक आपस में एक्सचेंज कर सकेंगे। उनमें ख़ाम तेल है, गैस है, उसके अलावा फिर फ्रूट्स हैं, सब्ज़ियां हैं और खेलों का सामान है और खाद है, मशीनरी है, केमिकल्स हैं और इसके अलावा इस तरह की और भी कुछ चीज़ें इसमें हैं जो ये चारों ममालिक आपस में एक्सचेंज कर सकेंगे। तो अब पाकिस्तान जो है रूस या ईरान से ख़ाम तेल ख़रीदेगा और उसके बदले उनको कोई दूसरी चीज़ उनके हवाले करेगा। तो उसमें एक सवाल ये पैदा होता है कि अमेरिका ने जो है वो तेल पर पाबंदी लगाई हुई है, ईरान तेल नहीं बेच सकता और ना ही कोई दूसरा मुल्क उससे ख़रीद सकता है। तो यहाँ पे उसका इतराज़ बनता है कि नहीं बनता। तो इसमें यह है कि चूँकि पेट्रोल का सारा कारोबार डॉलर में होता है तो यहाँ पे चूँकि डॉलर इस्तेमाल नहीं हो रहा और ख़ाम तेल के बदले ईरान को कोई और जिन्स दी जाएगी, तो इसलिए ये ऐन मुमकिन है कि अमेरिका इस पर एतराज़ नहीं करेगा। और पहले जो भी हम दरामदात करते थे उसके बदले हम दूसरे ममालिक को जो है वो डॉलर देते थे। और पाकिस्तान में चूँकि जो फ़ॉरेन करेंसी है वो स्टेट बैंक की जो इस हफ़्ते की रिपोर्ट है वो $4 बिलियन से कम हो गए हैं हमारे ज़खायर, जो कि एक तशवीश की सूरत हाल है। तो इसी तरह के मसाइल को हल करने के लिए हुकूमत ने जो ये फ़ैसला किया है ताकि जो डॉलर हैं वो हमें दरामदात के लिए इस्तेमाल ना करने पड़ें। यानी हम जब बाहर से चीज़ ख़रीदते हैं तो उसके बदले में डॉलर ना दें बाहर के ममालिक को, बल्कि कोई जिन्स दे दें, तो उससे हमारे डॉलर के ज़खायर जो हैं, रिज़र्व्स जो हैं हमारे, वो कम नहीं होंगे बल्कि वो उतने ही रहेंगे और उन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। हम दरामद भी चीज़ें कर सकेंगे और हमारे जो फ़ॉरेन करेंसी के जो ज़खायर हैं वो भी कम नहीं होंगे। तो ये मईशत को एक संभाला मिलेगा, क्योंकि डॉलर जब मुल्क में कम हो जाते हैं, स्टेट बैंक के पास डॉलर कम हो जाते हैं तो फिर डॉलर की कीमत बढ़ती है। US डॉलर की हम बात कर रहे हैं, उसकी कीमत भी बढ़ती है और फिर महंगाई का तूफ़ान भी आता है। और यहाँ मैं एक दूसरी चीज़ भी आपको बताता चलूँ कि जो ईरान और पाकिस्तान का बॉर्डर है, या इस तरह पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान का बॉर्डर है, या अफ़गानिस्तान ईरान का बॉर्डर है, तो वहाँ पे जो करीब करीब रहने वाले लोग हैं वो पहले भी बॉर्डर सिस्टम के तहत ही आपस में तिजारत करते हैं। और जो है तो इलीगल, उस वक्त इलीगल था, लेकिन अब वो लीगल हो गया इस मुआहदे के बाद। तो वहाँ जैसे ईरान से जो पाकिस्तानी लोग थे वो ईरानियों से कारपेट ले लेते थे और उसके बदले में उनको कीनू दे दिए या चावल दे दिया। और सॉरी, वो लिस्ट जो मैंने आपको 26 अशिया की बताई थी, कुछ अशिया में बताई थी, उसमें चावल भी शामिल है।
तो इस तरह ये बॉर्डर के करीब करीब रहने वाले लोग तो बार्टर सिस्टम के तहत पहले ही एक दूसरे से अशिया का लेन देन करते थे, एक्सचेंज करते थे ये चीज़ें। अब हुकूमती सतह पे ये काम होगा और हुकूमत पाकिस्तान भी ये दरामदात के सिलसिले में बार्टर सिस्टम का इस्तेमाल करेगी, और जो निजी कंपनियां हैं, प्राइवेट कंपनियां, उनको भी ये रसाई दी गई है कि वो रूस, अफ़गानिस्तान और ईरान की मंडियों तक जो है वहाँ से दरामदात करें और यहाँ की जिनास उनके हवाले करें और वहाँ से कोई चीज़ उनसे ले लें। पाकिस्तान जो तेल के सिलसिले में है, रिफ़ाइंड पेट्रोल या तेल नहीं उनसे लेगा, बल्कि ख़ाम तेल उनसे लिया जाएगा जो रॉ पेट्रोल है। और अभी जो पहली खेप है वो पाकिस्तान पहुंचने वाली है, जून के पहले हफ्ते या दूसरे हफ्ते तक तो पहुंच ही जाएगी इंशाल्लाह, और जो रूस से दरामद हो रही है। और अगर ये पहला तजर्बा कामयाब हो गया तो फिर जो 1 लाख बैरल पेट्रोल रोज़ाना रशिया से रॉ पेट्रोल जो है वो दरामद किया जाएगा। इस हवाले से पाकिस्तानी मईशत को ये जो फ़ैसला है ये संभाला देगा, और उम्मीद है कि इससे जो अफरात ज़र है वो भी नीचे आएगा, जो तकरीबन 38% पे नोट किया गया है इस हफ़्ते के दौरान, जिससे महंगाई भी काफ़ी चीज़ों की ज़्यादा हुई है। तो ये बार्टर सिस्टम था, हमने आपको बार्टर सिस्टम का भी बता दिया कि बार्टर सिस्टम क्या है, कौन से 4 ममालिक इस मुआहदे में शरीक हुए हैं, कौन सी अशिया को एक्सचेंज करेंगे और पाकिस्तानी मईशत को इसका क्या फ़ायदा होगा। उम्मीद है आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। अपना ख्याल रखिएगा और अपने आसपास के लोगों का भी। अल्लाह हाफ़िज़।